वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक खुशखबरी है। ठीक है, तो इस खुशखबरी सुनने के बाद तो आपका हक बनता है कि मेरे चैनल कासमी CS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ स्टूडेंट सब्सक्राइब करें बल्कि टीचर भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर और इससे जो आगे 10 से 15 रोज़ हैं उसके अंदर मैं सब्जेक्ट वाइज जब रिड्यूस सिलेबस बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी। तो इसलिए आप इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता था कि हमारे जो 9th क्लास के स्टूडेंट और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी था, स्पेशली केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस था। तो फेडरल बोर्ड ने ना सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस रिड्यूस किया है बल्कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसकी तमाम सब्जेक्ट का क्या कर दिया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो इस रिड्यूस सिलेबस का मतलब बच्चे पहले सुन लें, ठीक है। वो ये है कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस है वो आपकी क्लास के अंदर पढ़ाया तो जाएगा लेकिन उसके अंदर से पेपर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसकी जो अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर मैंने जब इसकी टेक्स्ट फॉर्म में एक पोस्ट की तो कई लोगों ने कहा कि सर ये गलत है, सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, बेशक आपको क्लासरूम में तो पढ़ाया जाएगा लेकिन उसके अंदर से आपके पेपर्स नहीं आएंगे तो लाजमी बात है, तो वो सिलेबस रिड्यूस ही हुआ ना, कि हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपके नॉलेज के लिए तो आपको टीचर बता देंगे लेकिन ज़ाहिर है हमने उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी, तो इसलिए हमें वो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। ठीक है जी। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी गलत है, तो बच्चे इस तरह की बातों पे ना आए। और क्योंकि कासमी CS एकेडमी आपको वैलिड खबर देते हैं, उस टाइम तक खबर ही नहीं देगा जब तक वो वैलिड नहीं होती, जब उसको प्रॉपर वेरीफाइड नहीं कर लेता। तो कुछ कहते कहते कि आप झूठ, तो कासमी CS एकेडमी कभी भी आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा आपके साथ सच पे और जो वैलिड खबर होगी, न्यूज़ होगी, वो आपके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इस बात पे मैं FBI SC के चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अपने जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो कासमी CS एकेडमी है उसकी तरफ से उसका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा सिलेबस रिड्यूस किया, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी था। ठीक है, तो चले अपने उस नोटिफिकेशन पे आते हैं। मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, तो ये नोटिफिकेशन है। तो इसका मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है। ठीक है, तो चले आपने नोटिफिकेशन पे आते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन H84 इस्लामाबाद, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी, जहाँ पे मेरा कर्सर रहा है ये नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें वो ये बात कह रहा है कि जो आपका जो सिलेबस है वो अभी जो 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर के अंदर ऐड है वो है 2022 एंड 23 का जो करिकुलम है वो अभी आपके सिलेबस में ऐड है। ठीक है, इसलिए जो पहले जो था ना, पुरानी क्लासें जो पढ़ी थी वो 2006 करिकुलम का पढ़ रहे थे, लेकिन 2024 के अंदर जो क्लास फर्स्ट ईयर है और क्लास 9th है इसका जो सिलेबस ऐड किया गया वो कौन सा करिकुलम है, 2022 एंड 23। नोटिफिकेशन सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके जो ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था 19 मार्च 2024 के अंदर, यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसका जो चार्ट और जो सिलेबस है वो इंग्लिश कंपल्सरी, उर्दू कंपल्सरी, पाक स्टडी, इस्लामियात कंपल्सरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आर अपडेटेड ऑन FBI वेबसाइट। इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, ये पूरा आपका लिंक है, तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक ऐड कर दूंगा। अगर आपको डाउट है कि ये सर ने कहाँ से लिया है तो ये प्लीज़ आप वहाँ से जाकर अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मेन पॉइंट है,
ठीक है, वो ये कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट असेसमेंट फ्रेमवर्क विच कंटेन ऑल द SLO ऑफ करिकुलम 2022-23 will be guided student, teacher and paper setter. Student will be receive clear instruction on how to prepare the examination. Teacher will use the framework to understand what to teach in class and prepare their student for a final examination. कि अब इसमें हमने बताया है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास में पढ़ानी है लेकिन उसमें से पेपर नहीं आएगा, ठीक है, उनको आपने जस्ट पढ़ाना है लेकिन एग्जाम के लिए आपने उसको तैयार नहीं करना। आपने एग्जाम के लिए सिर्फ वही टॉपिक तैयार करनी है जिसके अंदर से पेपर्स आएंगे, ठीक है। और जो पेपर सेटर है उनके लिए गाइडलाइन है, और जो आपके जो पेपर बनाएंगे वो आपकी बुक से नहीं बनाएंगे, वो SLOs बेस बनाएंगे। तो इसका जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इट मे बी नोटिस दैट SLO ऑफ summative assessment mentioned in assessment framework will be included in final board examination. आपके SLOs के अंदर जो summative assessment है उसमें से पेपर आएगा, ठीक है। मीन कि आपने करना है, टीचर आपको पढ़ाएंगे भी और आपने उसको तैयार भी करना है। और इसके अलावा जो where is the SLO of formative assessment, जो फॉर्मेटिव होगा, ठीक है, will not be included in a final board exam, however they will be part of teaching learning activity in classroom. तो ज़रा ये जो समेटिव असेसमेंट है उसमें से पेपर आएगा, बच्चों ने उसकी तैयारी करनी है, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें से पेपर नहीं आएगा, जस्ट क्लास के अंदर टीचर आपको आपके नॉलेज के लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट है और क्या समेटिव असेसमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सब्जेक्ट वाइज क्या बनाऊंगा कि ये वाली फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये वाली आपकी समेटिव असेसमेंट है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव निकला है फॉर्मेलिटी, मीन कि आपने क्लास में पढ़ना है लेकिन पेपर नहीं आएगा, लेकिन जो आपका समेटिव में जो आपने सबमिट करवाना है, मीन कि जिसमें आपसे पेपर देना है, याद रखिएगा कि आपको मैं याद रखने के लिए, समेटिव जो आपने सबमिट मीन जिसका आपको पेपर देना है, फॉर्मेटिव जो फॉर्मेलिटी है क्लास में पढ़ेंगे लेकिन पेपर उसका नहीं आएगा। तो इसलिए टीचर भी इस बात को नोट कर लें, समेटिव ऐसे, ठीक है, मीन कि बुक में से पेपर नहीं आएगा, आपका SLO बेस में आएगा, कौन से टॉपिक ऐड है, इसलिए इसमें मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। It is retained that the examination of all above mentioned subject will be based on SLO base given in respective curriculum assessment framework instead of textbook, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका असेसमेंट फ्रेमवर्क में से आएगा, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स एंड टीचर में बी कंसल्ट द बुक ऑफ पब्लिशर रिव्यू बाय नेशनल करिकुलम काउंसिल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। आप अपनी बुक्स को व्यू कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पेपर बनेगा वो आपका SLO बेस पेपर होगा, उसमें से आएगा, और उसमें जो समेटिव है उसमें से पेपर आएगा, और जो फॉर्मेटिव है उसमें से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। मोर एवर द इंस्टीट्यूट आर फ्री टू रिलाई ऑन अदर वैलिड एंड रिलायबल इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फुलफिल द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ऑन SLO ऑफ दी सब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है कि इनका आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, करना आपने बच्चे ये है कि आपने, क्योंकि बेजर है, मैं इस पे सर्च करूंगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐड है, कौन से टॉपिक ऐड नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रा 9th की क्लासेस का भी बनाना है और 1st की क्लासेस का भी बनाना है। तो इस पे मुख्तलिफ आपके ये 20 से 25 रोज हैं, क्योंकि ज़रा है इस पे मैं सर्च करके इसकी वीडियो सर्च करूंगा, ढूंढूंगा कौन सा सिलेबस ऐड है, कौन सा सिलेबस ऐड नहीं है, कौन से टॉपिक आपने के पेपर में ऐड होंगे, ठीक है। उनको आपने मार्क कर देना, मैं सब्जेक्ट वाइज इसको अपलोड करूंगा। तो टीचर्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर वो तो इसमें तो कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉपर मैं रिसर्च करूंगा, फिर जो टॉपिक उसमें ऐड है वो मैं आपको बताऊंगा, जो ऐड नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, ये वाले में से पेपर आएगा, इसमें से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को कम से कम अभी तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, टीचर भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये ज़रा स्टूडेंट, एक बात अक्सर हमारे बच्चे कह रहे हैं सर अब आपने चैनल को प्रमोट करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका तो कोई नुकसान भी नहीं होना, ठीक है। तो ज़रा मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें से सिलेबस ढूंढ के लाऊंगा, और मुझे यकीन है टीचर्स को भी इसके बारे में नहीं पता कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, टीचर भी इसको आप फॉलो करें, ठीक है। और कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, कम से कम मुझे इसका बेनिफिट हो जाएगा, मेरा चैनल प्रमोट हो जाएगा,
ठीक है, इसका मुझे फ़ायदा है, लेकिन आपको इसको सब्सक्राइब करने का कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आप मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो है, जो न्यू नोटिफिकेशन है, वो आप तक आए, तो वो आप तक मैं आपकी उसकी अपडेट आप तक मिलती रहे। हर तरह की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्लस आपको कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, अगर वो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर करता रहता हूँ, जैसे मुझे कोई जॉब्स का पता चलता है। लेकिन ये जो चैनल के ऊपर मैं आपको एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।